हेलो दोस्तों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है हमें? एक संख्या दी गई है √5 और इस संख्या को हमें सिद्ध करना है कि यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब √5 का हम प्रसार करते हैं तो क्या आता है 2.236067, इसी तरह से 9 7 7 5, इस तरह से बहुत सारे अंक आते हैं। ठीक, अनंत अंक आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √5 का दशमलव प्रसार कैसा है। यहाँ पे देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अनावर्ती मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, अशांत मतलब इसका दशमलव के बाद शांत नहीं है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। और अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। यहाँ पर दशमलव के बाद अलग अलग अंक अनंत तक आ रहे हैं। तो इस हम कह सकते हैं कि √5 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। और बच्चों हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे हम एक क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन इतना से हमें काम नहीं चलेगा, हमें एग्जाम में इसको पूरा डिस्प्लिन करने पड़ेगा, विधिवत हमें बताना पड़ेगा कि √5 क्यों अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग अब हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत क्या मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिख देंगे इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि √5 बटा बराबर A/B हम लिख सकते हैं। जहां लिख देंगे जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा जो B है नीचे वाली संख्या हर वाली B डज नॉट इक्वल 0 है, B 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक शब्द आ गया सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, अर्थात जो संख्याएं केवल एक से कटें उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है। जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 और 5 देखिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ओनली एक है, अर्थात 1 से 4 विभाजित होगा, 1 से 5 विभाजित होगा। इसके एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि ये दोनों संख्याएं कट जाएं। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 9 और 10 का अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे
9 भी कटे और 10 भी कटे। देखिए 9 3 से कटेगा तो 10 3 से नहीं कटेगा, 10 2 से कटेगा तो 9 2 से नहीं कटेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सहभाज्य संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अब आगे इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको इस कथन को हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a/b दिया है तो इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यदि कोई संख्या रूट में दी गई हो उसका हमें स्क्वायर, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वह संख्या बाहर आ जाती है। इस प्रकार से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो a का स्क्वायर होगा और b का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से a² स्क्वायर हो गया। अब इस साइड देखिए बी स्क्वायर क्या है, बटा में है तो इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में इधर है तो इधर आएगा तो गुणा में होगा। इस प्रकार से हो जाएगा 5b² बराबर a²। अब 5 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 5 क्या है गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से a²/5 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a²/5 है, अर्थात a² को 5 विभाजित कर रहा है तो हम लिख देंगे चूंकि a² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे a भी 5 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए a के जगह पर कोई संख्या ले लीजिए, हमने 5 ले लिया, देखिए 5 से 5 कटेगा तो 5 का a का स्क्वायर भी 5 से कटेगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के जगह पर हमने 5 लिया था, अब a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 25 भी देखिए 5 से कटेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या स्क्वायर में हो, वह एक संख्या से कट रही हो तो वह संख्या भी 5 से कटेगी। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम पुनः मान लेंगे, पुनः माना। अब a बराबर हम मान लेंगे 5c। ये कैसे, देखिए यहाँ पे 5 से a क्या कर रहा है, कट रहा है। a जो है 5 से विभाजित हो रहा है तो a के क्या क्या मान हो सकते हैं जो 5 से कटेंगे, 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगे। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणा 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इसी तरह से 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, इसी प्रकार से आगे। तो देखिए यहाँ पे 5 5 5 है तो हम a बराबर लिख देंगे 5, और गुणा में जो संख्या आ रही हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इस तरह से आएगा। तो जो गुणा में संख्या आ रही हैं ये संख्याएं देखिए पूर्णांक संख्याएं हैं, और इन पूर्णांक संख्याओं के जगह पर हम एक संख्या मान लेते हैं c, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से a बराबर हम 5c मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, ठीक। अब इस a बराबर 5c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिख देंगे समीकरण में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो चलिए हम समीकरण 1 में मान रखते हैं, तब क्या आ जाएगा, अब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह पर क्या रखेंगे 5c, तो लिखेंगे यहाँ पे 5c बटा क्या दिया गया है b,
अब इसको हम लोग हल करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5c/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 बराबर 5c का स्क्वायर होगा, इसके बाद b का स्क्वायर होगा तो 5c का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 5 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटा b स्क्वायर होगा। अब देखिए b स्क्वायर इधर बटे में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा अर्थात गुणा में हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25c स्क्वायर। अब यहाँ से b स्क्वायर देखिए, अब यहाँ से 5 और 25 हम काट सकते हैं, 5 देखिए इस साइड गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं 25c स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 5। अब ऊपर नीचे काट देंगे, 5 × 5 = 25, कितना आ गया 5c स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर बराबर आ गया 5c स्क्वायर आ गया। अब 5 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इस साइड 5 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा बटा में होगा c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि b स्क्वायर 5 से कट रहा है तो लिख देंगे हम चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक। इसलिए क्या होगा b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब इस कथन को देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कथन प्राप्त हुआ था a भी 5 से विभाज्य होगा तो इसको हम कथन मान लेंगे a, ठीक, और b भी 5 से विभाज्य हो रहा है तो इसको हम मान लेंगे कथन b। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि कथन a और b से, कथन a से 5 से a विभाजित हो रहा है और कथन b के द्वारा b क्या कर रहा है कि 5 से b भी विभाजित हो रहा है, अर्थात a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे कथन a व b से, कथन a और b से क्या हो जाएगा a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक। तो देखिए बच्चों, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, हमने सिद्ध कर लिया, इसलिए a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो देखिए हमने क्या माना था कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ हो गया कि a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने कथन गलत माना है, अर्थात √5 एक परमेय संख्या नहीं है, यह कथन हमने क्या माना है गलत माना है। जब √5 एक परमेय संख्या नहीं है तब क्या होगी √5 एक अपरमेय संख्या होगी, इसलिए हम लिख देंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी या फिर है, ठीक। ये हम लोग का इति सिद्धम हेंस प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न √2, √3, √5 या फिर 2 + √5, 3 - √5 इस टाइप की जो संख्याएं दी गई हैं और उन्हें सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में फाइनल पेपर में देखा गया है। तो इस टाइप के अध्याय 1 का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है। तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप सटीक लिखना सीख लें। ठीक, इनको आप बार बार रिमाइंड करते रहें, रिवीजन करते रहें, आपसे बहुत ईजी है, बनने लगेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऐसे प्रश्न आने ही आने चाहिए और आप एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल आप सटीक लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से सटीक लिखना है। यहाँ पे बच्चों एकदम ईजी है, कुछ नहीं दिया गया है। √5 अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब हम मान लेंगे a और b सहभाज्य संख्या है जहाँ b बराबर 0 नहीं है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एक बार इसका हम वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा, जिसको जब इसको हल करेंगे तो खुद ही आ जाएगा कि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ हमने देख लिया कि a 5 से विभाजित हो रहा है। अब एक बार पुनः हम मान लेंगे a बराबर 5c, यहाँ 5 है तो 5c मान लेंगे। अब इसको समीकरण में 1 में रखेंगे, रख के जब हल करेंगे तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि b भी 5 से विभाज्य है। अब हमने देख लिया a भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है, इसलिए a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और जब सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने गलत कथन माना था। लिख देंगे हमारा कथन गलत है, इसलिए अतः क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या जो दी गई है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 3 + 2 √5, इसमें एक संख्या √5 अभी हमने सिद्ध किया है पहला क्वेश्चन में कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 क्या है, पूर्णांक है, 2 भी एक क्या है, पूर्णांक है, अर्थात पूर्णांक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे 2 और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए या फिर जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर भाग किया जाए, तब हमें फाइनली क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। अर्थात एक परिमेय संख्या में हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। इसलिए यह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यह तो हमने जान लिया कि यह अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें यहाँ पे विस्तृत में सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, हल करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। अब हम यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम मान लेंगे इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया मेरा। अब इसलिए जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, हम जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q डज नॉट इक्वल 0 है। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 3 यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 + 2, 3 प्लस एक स्टेप हम इसको लिख लेते हैं, 3 + 2 √5 बराबर p/q।
अब यहाँ से 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 3 क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। इस प्रकार से आ जाएगा 2√5 बराबर P बटा Q, और 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -3 होगा। अब यहाँ पे √5 के गुणांक में 2 है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इधर हल कर लेते हैं। 2√5 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 के बटा में क्या कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। Q और 1 का एलसीएम Q होगा। अब Q में Q का भाग करेंगे 1 का गुणा P में करेंगे P आएगा, -1 का Q में भाग करेंगे Q आएगा, Q का 3 में हम गुणा करेंगे तो 3Q होगा। इस प्रकार से इसको हमने हल कर लिया। अब √5 बराबर हमें चाहिए, √5 के गुणा में 2 है, 2 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा का भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा P - 3Q बटे Q। देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2Q, Q में 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब यहीं से खेल मेरा स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ पे -3, 2 भी एक पूर्णांक है। जब इनको हम हल करेंगे पूरे पूर्णांकों को तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से यह पूरी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, देखिए समीकरण 1 से लिख देंगे परंतु समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, √5 बराबर क्या है, P - 3Q बटा का 2Q। अब यहाँ देख रहे हैं कि √5 अभी हमने सीधे क्या था, क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर यह पूरी संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P - 3Q बटा 2Q एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P - 3Q बटा 2Q एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक, और यहाँ पे हमने सिद्ध किया अभी कि P - 3Q बटा 2Q एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो यह देखिए यहाँ पे इस संख्या को परिमेय संख्या होगी, यहाँ पे यह ऐसा इसलिए आया है, यहाँ पे विरोधाभास, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने कथन गलत माना है। यह हमारे माने गए कथन का विरोधाभास है। हमारे कथन के अनुसार गलतफहमी हमें निहित हो रही है, पैदा हो रही है, अर्थात हमारा कथन गलत है जो हमने माना है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह कथन हमारा गलत है माना हुआ। तब असली कथन क्या होगा, एक्चुअल क्या होगा कथन, कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे यह ऐसा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसा क्यों हो रहा है, यह हमारे माने गए हमारे पूर्व कथन हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि
हमारा कथन गलत है। जब हमारा कथन गलत है, हमने माना था परिमेय संख्या, तब सही कथन क्या होगा कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा हो गया इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर लिया है, सिद्ध कर लिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के बच्चों बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न एक पार्ट से आने ही आने हैं, इसलिए आपको इनको रिवीजन करते रहना है और इसी फॉर्मेट में एकदम सीरियल से लिखना है, ताकि आपके एक भी नंबर मिसिंग ना होने पाए। इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रश्नावली 1.3 के 2 क्वेश्चनों का हमने यहाँ डिटेल में डिस्कशन किया है। अब आगे के प्रश्नों का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।